Hello students, good morning. Today we will continue the same topic and we are doing the next examples of this chapter. So let us continue with the example number 24. So the example number 24 is, let a capital Y is equal to n square where n belongs to n is the subset of capital N, that is natural number. Consider f from n to y as fn is equal to n square. Show that f is invertible and find the inverse of f. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि पिछली एक्सरसाइज में था वो था 1 और ऑन टू प्रूव करके इसको शो करना होता है कि ये इन्वर्टिबल है। बट इन दिस व्हेन वी डू द डेफिनेशन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नंबर 9, दैट इज द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इट मीन्स f of g is equal to g of f is equal to identity function, right? If both the compositions are identity, then they are said that f inverse is equal to g, right? So let us do this question. So the function let y is equal to n square. So यहाँ पे आपके पास मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इन्वर्टिबल प्रूव कर रहा हूँ। सो मैंने fn को y मान लिया, y is equal to n square, राइट? तो मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकाली, n is √y। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये फंक्शन f था आपके पास n to y, अब मैंने लेट कर लिया, लेट g फ्रॉम y to n डिफाइंड एज, इसको मैंने डिफाइन कर लिया, राइट? इसको मैंने डिफाइन कर लिया f of y is equal to √y, क्लियर? सॉरी, g of y is equal to √y, बिकॉज ये फंक्शन g है, f तो हमारे पास पहले था, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है कि पहले सबसे पहले हम FOG फाइंड करेंगे। FOG, अब g की डोमेन जो है वो y है, इसलिए मैं यहाँ पे y लिखूंगा एंड वी हैव दिस f ब्रैकेट g ऑफ y। अब g y की वैल्यू मैं √y फिल करूंगा, तो यहाँ पे f ऑफ √y, और √y में यहाँ पे फिल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √y का स्क्वायर, दैट इज y। सो इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, this is identity function in y, clear? Similarly when we do the g of f, अब f में मैं क्या लूंगा यहाँ पे, s small है, because n is the domain of f। जो राइट साइड में फंक्शन है उसकी डोमेन आपने यहाँ पे लिखनी होती है। सो ये बन जाता है g ब्रैकेट fn, ये बन जाता है g ब्रैकेट n स्क्वायर, और ये बन जाता है आपके पास रूट ऑफ n स्क्वायर, और ये बन जाता है n, और n बन गया, इट मीन्स दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचर। सो व्हाट डज इट मीन? द f of g is identity function, g of f is also identity function. So what does it mean? It means जो हमने g डिफाइन किया था वो उसका इनवर्स है। सो इट मीन्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट मीन्स द फंक्शन f is invertible, right? And its inverse is f inverse y, it is equal to √y। now जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस y को मैं रिप्लेस कर दूंगा n से, तो मेरे पास f इनवर्स n की आंसर कितना आ जाएगा, √n आ जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल, right? So this is the right answer. So
Let us do the next example, example number 25. When we do this example number 25, example number 25 is, पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद आंसर समझ में आता है। लेट एफ डैश इज फ्रॉम एन टू आर, एफ डैश एक फंक्शन है फ्रॉम एन टू आर, राइट, बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसको इस तरह से डिफाइन किया है एफ डैश एक फंक्शन है जिसको भी डिफाइन किया, ये डेरिवेटिव नहीं है, ध्यान रखना ये डेरिवेटिव नहीं है, एफ डैश मतलब एक फंक्शन, उसको कंसीडर किया गया है। एंड शो करना है कि जो एफ है, एफ फ्रॉम एन टू एस, वेयर एस इज द रेंज, वेयर एस इज द रेंज, where S is the range of F, right? So हमें ये शो करना है कि show that F is invertible and also find the inverse of F। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में इसको हम y मान लेंगे, लेट y is equal to 4x square plus 12x plus 50, राइट। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेरे पास ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस कितना हो गया, 12 चाहिए, 2x प्लस, दिस इज, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, 9 प्लस 6, राइट, 9 प्लस 6, ताकि मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब मैं इस 6 को इस साइड, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, 6 को इस साइड लेंगे तो y माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर हटाऊंगा, इस साइड रूट लगाऊंगा, रूट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है मेरे पास रूट y माइनस 6 minus 3 over 2. So this is the function x, this is the value of x here। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली ताकि मैं दूसरा फंक्शन g बना f बना सकूं, ये जो f है g बना रहे थे पहले हम, यहाँ पे f डैश है, यहाँ पे f है, तो मैं ये जो f डैश है, ये इस फंक्शन से मैं f फंक्शन बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, वो बनाऊंगा जो x की वैल्यू होगी, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, सिंपली x की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से डिफाइन करूंगा इसको, लेट अस डिफाइन f from n to s as f of y, it is equal to y minus 6 minus 3 over 2, ये मैंने इसमें डिफाइन कर लिया, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, एक तो मैं f डैश ओ एफ निकालूंगा, जो आइडेंटिटी प्रूव करूंगा, एक मैं निकालूंगा एफ ओ एफ डैश, वो भी आइडेंटिटी प्रूव करूंगा। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्लियर। सो लेट अस डू दिस। फर्स्टली आई एम फाइंडिंग एफ डैश ओ एफ।
अब आप देख रहे हो कि राइट साइड में f है, तो f की डोमेन y है, तो मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ। जैसे f ओ g लिख रहा था ना, वैसे ही ये है, ये f डैश है, ये f है, राइट। इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन निकाल रहा हूँ। सो दिस इज f डैश f y, ऐसे f डैश f y मतलब रूट y माइनस 6 माइनस 3 होगा। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें फिल करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये बन जाता है 4x की जगह पे फिल करेंगे y माइनस 6 माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 12 इंटू रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, सो दिस इज प्लस 15, क्लियर। सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो ये 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 6 y माइनस 6 रूट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18 प्लस 15, राइट। सो यहाँ से ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, ये दो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9 6 18 15, ये सारा कैंसिल होकर मेरे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और y क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन किस में है, आइडेंटिटी फंक्शन किसका है, ये है n का, राइट। सो दिस इज the, it shows that this composition f dash of is identity function. Now similarly I am finding f o f dash. Similarly we are doing f o f dash. अब मैं f dash लिख रहा हूँ, तो f dash की डोमेन x है, तो मैं x लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा f dash x, यहाँ पे f डैश x की वैल्यू फिल करूंगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये वैल्यू जाके इसमें फिल करूंगा y की जगह पे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज y मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 रूट के अंदर ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, क्लियर। सो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो वी हैव दिस x and x is the identity in this identity in n, right. So what does it mean? It means both the compositions are identity function, so it means this f is the inverse of f dash. So जब आपके पास दोनों कंपोजिशन की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाती है, तो मेरे पास therefore the function f dash is invertible, तो ये इन्वर्टिबल प्रूव हो जाता है, जैसे कि हमने थ्योरम में और डेफिनेशन में पढ़ा है, ठीक है। सो f डैश इन्वर्टिबल है, देयरफॉर its inverse is given by, और इसका इनवर्स क्या होगा, जो आपका f है वो f डैश का इनवर्स होगा। इट मींस जो इसका इनवर्स है f डैश इनवर्स, वो क्या होगा इसका, y के केस में आपके पास ये आ जाएगा -3/2। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप इसमें हमें, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो हमें आंसर भी x में चाहिए, तो हम इसको y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √x - 6 - 3/2। सो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर।
So this is the concept of invertible. Clear? Now let us do one more question, example number 26. Let us do this example. Question is, consider f from n to n. Try to read the question and try to understand what the question wants to say. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिख रहा है कि consider f from n to n and g from n to n and h from n to r are the three functions. ये देखिए, पहला फंक्शन है n to n, राइट? और इसको डिफाइन किया गया है, fx equal to 2x, fx equal to 2x. सिमिलरली g फंक्शन भी n to n है, इसको भी डिफाइन किया गया है g of x is equal to, इसको डिफाइन किया है g y, this is defined it by y, g y is equal to 3y plus 4, 3y plus 4, right? सिमिलरली एक और फंक्शन h है, h आपके पास दिया है n to r, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, और इसको डिफाइन किया गया है hz, और इसको डिफाइन किया गया है sin z के साथ. Clear? So these are the three functions. What will we show? We show that we have to show that this h o bracket g o f, it is equal to h o g in bracket o f, right? ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, टू शो, ये प्रूव करना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेट अस डू दिस लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज एच ओ जी ओ एफ. अब आपने एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके राइट साइड में कौन सा है. GOF, और GOF के राइट साइड में F है, तो मैं इसमें F की डोमेन लूंगा. F की डोमेन क्या है? X, तो मैं यहाँ पे X लिखूंगा, राइट? अब क्या करूंगा, ये वाला O हटाऊंगा जो ब्रैकेट के बाहर है, इसमें ब्रैकेट लगाऊंगा, और मेरे पास इसमें भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, g of fx ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? अब fx की वैल्यू फिल करूंगा. सबसे पहले अंदर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू फिल करूंगा, तो मेरे पास आएगा h ब्रैकेट g ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में fx की वैल्यू 2x लिख दूंगा. क्लियर? ये 2x आ गया. अब मैं g of 2x की वैल्यू यहाँ पे फिल करूंगा, बिकॉज दिस इज द g फंक्शन. So this is h bracket 2 into x means 2 into x means 2 into 2x जो है g of, ये जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 2x फिल करूँगा, तो आ जाएगा 6x plus 4, right? अब h of this you can put here, so the answer is sin 6x plus 4. So this is the left hand side. So the value of left hand side is sin of 6x plus 4. Similarly, we can find this HOG of f, HOG of f. अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को. अब राइट हैंड साइड हम फाइंड कर रहे हैं. लेट अस फाइंड RHS. ध्यान रखना आपने, RHS आपके पास था, RHS आपके पास थी HOG of f, HOG of f. अब देखिए यहाँ भी राइट साइड में f है, तो यहाँ भी मैं x लगाऊंगा. अब मैं इसके लिए ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके लिए भी ब्रैकेट लगाऊंगा, तो मेरे पास फिर वही चीज बन जाएगी h of g of fx. क्लियर? सो फिर मेरे पास वो ही चीज आ जाएगी h
bracket g of 2x. Similarly, we can say that this is again this value is same, that is sine of 6x plus 4. So it is understood that this left hand side is equal to right hand side. So it shows that this HO g of f in bracket is equal to HO g in bracket of f, right? So this question is very simple question. So let us do one more question. Okay, let us take example number 28. Example number 28 is, let S is equal to 1, 2, 3. Let S is equal to, S एक सेट है जिसमें कि 1, 2, 3 एलिमेंट्स, clear? And determine whether the function f from S to S, whether f from S to S, ये function defined as below, have inverses, find f inverse if it exists. इन देखिए हमें f इनवर्स फाइंड करना है अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास गिवन है, फंक्शन है 1 1 2 2 and 3 3. These are the pairs in this function f. Clear? तो आपको इतना पता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले हम पिछले टॉपिक को यूज करेंगे इसमें। लेट अस यूज द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस। अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। सो एज यहाँ पे देखिए आप 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। हर एक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। सो दिस फंक्शन सिंस द फंक्शन इज 1 1 because every element of S has its distinct image, right? Because हर एक S का हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, इसलिए ये 1 1 है। एंड F ऑन टू भी है। Why this is onto? As you know how to prove this an onto function, because क्यों है ये onto? Because इसकी जो रेंज है, because range is equal to कोडोमेन। आपको पता है कि जब रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन onto होता है। सो इसकी रेंज में आता है 1 2 1 3 और इसकी डोमेन कोडोमेन में भी 1 2 3 है। इट मींस रेंज कोडोमेन के बराबर है। देयरफॉर ये जो f है इट इज इनवर्टिबल। अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है सो ये f इनवर्स क्या होगा, ये भी S to S हो जाएगा, लेकिन ये पेयर जो है उल्टे लिखे जाएंगे, यानी कि देयरफॉर एंड इट्स इनवर्स इज 1 1 है तो अगर उल्टा लिखेंगे तो भी 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 3 3. So this is the inverse of this function 1 1 2 2 and 3 3 because this function is invertible. Why it is invertible? Because this function is 1 1 and on 2. Let us do the next part of this question. Next part, B part is, अब B पार्ट क्या है, फंक्शन आपके पास है, इसमें कौन कौन से पेयर है, 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1
ये आपके पास क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इस फंक्शन में इन्वर्टिबल चेक करेंगे। सो इन्वर्टिबल चेक करेंगे, इट मीन्स आप 1 1 और ऑन टू देखेंगे। तो 1 1 देखना है सबसे पहले। तो मेरे को लग रहा है ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं है? बिकॉज 2 की इमेज भी 1 है और 3 की इमेज भी 1 है, डिस्टिंक्ट इमेजेस चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 1 1। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 and 3 have same image, that is 1. Clear? So this function is not 1 1. अगर ये 1 1 ही नहीं है तो इन्वर्टिबल कैसे होगा? So we can say this f is not invertible. तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्टिबल। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। सो लेट अस टेक दिस थर्ड पार्ट, सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द फंक्शन इज, इसमें कौन कौन से पेयर हैं, लेट अस रीड इट। 1 3 3 2 and 2 1, 1 3 3 2 and 2 1। अब ध्यान देना, अब इस फंक्शन में आप देखेंगे कि ये 1 1 है, एज f इज 1 1। वाई दिस इज 1 1? वही रीजन, बिकॉज 1 की इमेज 3 है, 1 की कोई और इमेज नहीं है, से डिस्टिंक्ट इमेज है। 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। इट मीन्स बिकॉज every element has its distinct image, that's why this is 1 1। and function is onto also। onto क्यों है? because इसमें भी 3 2 और 1 इसकी रेंज है। so we can say because इसमें इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। इसकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी 1 2 S2 S होता है ना, पहले वाला S जो है वो डोमेन होता है, दूसरे वाला ये जो S है दैट इज कोडोमेन। सो S ही इसकी रेंज होनी चाहिए। तो रेंज और कोडोमेन दोनों की वैल्यू S है, दैट इज 1 2 3। सो देयरफॉर द फंक्शन इज इनवर्टिबल। ये फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव हो गया। अब इसका जो इनवर्स है वो आपको बताया था कैसे लिखना है। इन पेयर्स को उल्टा कर दीजिए। 1 3 है तो मैं यहाँ पे 3 1 लिख रहा हूँ, राइट। 3 2 है तो मैं इसमें 2 3 लिख रहा हूँ, इसमें 1 2 लिख रहा हूँ। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस f। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स। So tomorrow we'll do, in next lecture we'll do the exercise 1.3, the questions of exercise 1.3. Okay.